Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are discussing how to prepare for CLAT in just 3 months. As you all know, we have just 3 months left for CLAT examinations. So I know you all are finding it difficult how to prepare and how to manage your time because एंड टाइम पे ये होता है हमें ये भी करना है वो भी करना है, कुछ छूट ना जाए और उस चक्कर में हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट. सो हमें कैसे कौन से एरियाज़ पे फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, क्या मटेरियल यूज़ करना है. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट इन आवर टुडेज़ वीडियो. ओके, सो फर्स्ट इज़ हाउ वी नीड टू स्टार्ट. ओके, सो जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पहले उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए. ऑलराइट, जैसा कि अगर आपको क्लैट के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्लैट में एक्चुअल में सिलेबस क्या है. अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे. ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एसेंशियल पॉइंट इज़ अंडरस्टैंड द सिलेबस. ओके, नॉट नोइंग द सिलेबस नहीं, सिर्फ जानना नहीं, हमें समझना भी है सिलेबस को. हमें वो टॉपिक्स ही समझ में नहीं आए तो हम क्या उसके बारे में प्रिपेयर करेंगे. ऑलराइट, सो सिर्फ हमें सिलेबस के बारे में पता नहीं होना चाहिए, हमें उसके बारे में अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए, हमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस के बारे में. ओके, देन द नेक्स्ट इज़ कलेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ओके, ये उनकी वेबसाइट पे भी होगा या आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, या कोई बुक्स हैं जो कुछ बुक्स हैं जिसमें प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो कंपाइल करके दिए जाते हैं. तो आपको वो क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं, उनको कलेक्ट करना है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए. जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन पेपर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. उनसे आपको एक आइडिया आता है कि ओके ऐसा एग्ज़ाम होगा, हमें ये पैटर्न फेस करना है. ठीक है, देन नो द सब्जेक्ट्स. अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ओके ये सब्जेक्ट्स पूछे गए हैं, ये एरियाज़ में से आया है क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन पेपर से हमें पता पड़ा पैटर्न एंड सब्जेक्ट्स. ओके, चेक क्वेश्चन पेपर टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न. मैंने अभी बोला कि हमें क्वेश्चन पेपर इसलिए भी चेक करना है ताकि हमें एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आए, क्योंकि हम सब जानते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है बिल्कुल. अब आपको सारे पैसेजेस दिए जाते हैं, उसमें से आपको नीचे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, तो हमारे लिए एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. रीसेंट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको वो निकालना है, उसको एक बार गो थ्रू करना है. ओके, देन द नेक्स्ट इज़ हमें ये समझना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से एरिया से कितना वेटेज होने वाला है. ओके, जैसे कि आपको अगर आपने हमारी स्टार्टिंग की वीडियो देखी होगी, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और हमें कैसे प्रिपेयर करना है. ठीक है, अब इसमें 5 एरियाज़ हैं, 5 की एरियाज़ हैं. वो है इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके, देन लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज कवर करने वाला है हमारे इस एग्ज़ाम में. ओके, सो इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपके 28 to 32 क्वेश्चन, दैट मीन्स 20% वेटेज होने वाला है उसका. देन करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके 35 to 39 क्वेश्चंस, दीज ऑल आर अप्रॉक्सीमेटली इतने क्वेश्चंस. ओके, देन लीगल रीजनिंग 35 to 39 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 28 to 32 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 13 to 17 क्वेश्चंस. तो हमें एग्ज़ाम पैटर्न में जो हम ये कर रहे होते हैं तो ये ज़रूर पैटर्न हमें देखना चाहिए कि वो सब्जेक्ट हमारा कितना वेटेज कवर करने वाला है, क्योंकि इसमें से हमें इतना पता चल जाता है हमारा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट या कौन सा हमें ज़्यादा मार्क्स गेन करवा सकता है. ठीक है, कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं तो हमें एक बार पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज है और हमें हमारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, और हम अगर वो वीक है तो वो कितना रोल प्ले करने वाला है इस एग्ज़ाम में, और हमें उसके लिए कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए, कितना और मेहनत करनी चाहिए. ऑलराइट,
देन द नेक्स्ट इज़ अबाउट प्रिपरेशन फॉर ईच सेक्शन और ईच सब्जेक्ट। अब जैसे इंग्लिश के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, लॉजिकल के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, लीगल के लिए कैसे करना है, वो सब हम देखते हैं। अब इंग्लिश के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपको पता है इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है। उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑलराइट, तो हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे। अगर स्टार्टिंग में अगर आपने अब डेली बेसिस पे कर लिया है तो आप ऑल्टरनेट डेज पे स्विच कर सकते हैं एंड की 3 मंथ्स में। ओके लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत डेली बेसिस पे उन्होंने कम से कम 2 या 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस सॉल्व किए ही किए हैं। ओके देन द नेक्स्ट इज रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस फॉर योर वोकैबलरी। ओके, अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करेंगे इससे आपका वोकैब जो है वो बहुत बिल्डअप होने वाला है। इसके साथ साथ आपका जो करंट अफेयर्स और जो लीगल है वो भी बहुत कवर होने वाला है। तो जो न्यूज़पेपर रीडिंग है डेली बेसिस पे वो आपको रोज़ करना ही करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप डेडिकेट कर लीजिए कि सुबह आपको 1 घंटा अपना न्यूज़पेपर को देना है तो देना ही है। अभी भी आप ऐसा नहीं है कि आपका पीछे का बहुत कुछ रह गया। आपके वोकैब के लिए ये 3 मंथ बहुत है अगर आप आज से भी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें। ओके सो आपको न्यूज़पेपर अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ रहे हैं आपका वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप प्लीज़ न्यूज़पेपर रीड कीजिए। एंड फिर अब ग्रामर तो नहीं है, ये हमें पता है ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हमारा ग्रामर भी तो स्ट्रांग होना चाहिए। हम ग्रामर में लैक नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्रामर के लिए अब जस्ट हमारे पास 3 महीने बचे हैं, कहाँ से हम अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करें। तो एक रेनन मार्टिन की बुक है, इजीली अवेलेबल है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो उसके थ्रू आप अपना ग्रामर जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट बुक परचेज़ कीजिए, उसमें आपको जो भी टास्क हैं वो कीजिए, रोज़ ग्रामर सॉल्व कीजिए। इससे आपका ग्रामर जो है वो बिल्डअप ही होगा, आप वीक नहीं रहेंगे ग्रामर में। देन द नेक्स्ट इज अब वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वोकैब के लिए और क्या कर सकते हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से आप वोकैब कलेक्ट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन पेपर में वोकैब्स हैं, ठीक है, उसमें आप वोकैब कलेक्ट कीजिए। आप इससे अपना ही वोकैब प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका ऐसा नहीं है कि लास्ट के 5 साल के कोई काम नहीं आएगा, नहीं, हर साल के क्वेश्चन पेपर से आपको वोकैब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको अगर सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आपका ही वोकैब स्ट्रांग होगा और किसी का स्ट्रांग नहीं होगा। देन वोकैब के लिए एक और बुक है, रीड पावर मेड ईजी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप परचेज़ करिए और इसमें आप वोकैब जो है वो अपनी सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी आपका वोकैब जो है बहुत बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि आपको इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। देन द नेक्स्ट इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर जीके। तो जीके के लिए जो स्टैटिक जीके है उसके लिए आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, देन आप जीके की कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें MCQs हैं, ठीक है, वो लीजिए और वो सॉल्व कीजिए। इससे आपका जो स्टैटिक जीके वो बहुत प्रिपेयर हो जाएगा। देन आपको करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो मार्क्स भी आपके लिए गेन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स आपको अपने डेली बेसिस पे, अगर आप डेली बेसिस पे कवर कर सकते हैं तो हार्डली 7 to 8 या 10 मिनट्स लगेंगे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कवर करने में। और अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करेंगे तो इसमें क्या होगा, उसमें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पैक्ट, कुछ भी ऐसा आया है, कन्वेंशन आया है, उससे भी आपका जो एक स्टैटिक जीके है वो कवर हो जाएगा। अगर कोई न्यूज़ है, ठीक है, उसमें भी आपको दिख रहा है कि कोई कन्वेंशन है, कोई पैक्ट है, कुछ भी है, उसमें से आप नोट्स बनाइए और उससे भी आपकी जो है स्टैटिक जीके वो कवर होगी। तो ये एक ट्रिक है करंट अफेयर से भी स्टैटिक जीके हमें कैसे प्रिपेयर करनी है। ओके, फिर आपको वही, अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं वो कीजिए। मंथली बेसिस पे अगर आपको लगता है कि नहीं, को लगता है कि नहीं हम डेली बेसिस पे नहीं करना चाहते हैं, मंथली बेसिस पे करना चाहते हैं, तो मंथली बेसिस पे भी आप करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं या क्या कहते हैं PDF सबके अवेलेबल हैं, आप जाइए ऑनलाइन सर्च करिए, आपको करंट अफेयर्स इजीली मिल जाएंगे। ओके, हमारे चैनल पे भी करंट अफेयर्स हैं, आप डेली बेसिस पे उस पर देख सकते हैं।
देन न्यूज़पेपर तो आपको मस्ट है, क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक जी के लिए न्यूज़पेपर तो मस्ट ही मस्ट है। आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को टाइम देना है, 1 घंटा। आप ये डिसाइड कर दीजिए सुबह का देना है, शाम का देना है। बेस्ट टाइम है सुबह का दीजिए, ठीक है। इससे आपका, मैंने अभी बताया, वो कैब बहुत स्ट्रांग होगा, प्लस आपका करंट अफेयर्स और जी के बहुत स्ट्रांग होगा। देन आप MCQ सॉल्व कीजिए, बहुत MCQ सॉल्व कीजिए जीके के लिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप अकेले हैं तो नहीं हो पाएगा, आप अपने फैमिली के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आपके फ्रेंड्स हैं आपके साथ, तो आप उनमें कर सकते हैं कि अगर आपने न्यूज़पेपर रीड किया है तो आप उनसे एक आर्टिकल डिस्कस करिए कि अरे इस न्यूज़पेपर में आज ये आर्टिकल था, ये पढ़ा, मतलब उसे, और क्या होगा, आपका नॉलेज जो है वो वास्ट होगा, उससे आगे मेमोरी में रिपीट होगा वो, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाइए, आपको स्टैटिक जीके के नोट्स बनाने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स, अगर आपको लग रहा है कि आज आपने 10 मिनट दिया आज अपने करंट अफेयर्स पे, उसमें आपको लग रहा है कि नहीं, ये 2-3 जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे नोट कीजिए। जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं इम्पॉर्टेंट, और उसमें से अगर कोई स्टैटिक जीके का पॉइंट आ रहा है वो भी आप उसमें और नोट्स बनाइए, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना जीके और करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करना है। देन द नेक्स्ट इज़ अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इसके लिए सबसे बड़ा एक ही मंत्र है, द ओनली मंत्र फॉर दिस आई कैन गिव यू इज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। there is only one thing, practice and practice. No one can do anything on this, you just need to practice. आप इसके प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रीवियस ईयर में से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसकी एक बुक इसके लिए आप एक बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, DI की है वो, बाय BSc पब्लिकेशंस, उनकी ये बुक है, आप रेफ़र कर सकते हैं। इससे आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपका ये स्ट्रॉन्ग ही होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने इतना कर लिया है फिर भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा रुक जाइए, बाकी जो एरियाज़ हैं आप उन पे अपना टाइम डेडिकेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब आप 3 महीने में आप ये नहीं कर सकते कि अब मैं ऐसे, अब मैंने मतलब बिल्ड करना स्टार्ट किया है। इस टाइम पे आपको वो करना है जो आपका ऑलरेडी बिल्ड है और आपको उसे पॉलिश करना है, ऑलराइट। फिर आप क्लैट या एलाइट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें निकालिए, उनमें जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, इनफ है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या इस बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कीजिए, उससे ज़्यादा आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ट्राई मारना चाहते हैं, मैं अब भी कर सकता हूँ, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और DI की BSc पब्लिकेशन की बुक है, इसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर आपको ये डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये कह सकते हैं कि हाँ 2 महीने बाद आपको लगेगा कि नहीं अब मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, ओके। लेकिन अगर आपको अब भी लग रहा है कि नहीं, तो आप इसमें थोड़ा अपना टाइम कम करके बाकी एरियाज़ पे फोकस कीजिए। देन द नेक्स्ट इज़ लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आपको इसमें बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अब इसमें आपको सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले, कि आपका टॉर्ट्स आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ठीक है, इसमें आपका क्रिमिनल लॉ है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि मेरे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है। फिर उनके बारे में आपको उनके टॉपिक्स एक्चुअल में क्लियर होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको रटना नहीं है कुछ भी, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। फिर आप इसमें MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आप इसमें सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब इसके लिए लीगल रीजनिंग के लिए भी आपको लीगल अफेयर्स होते हैं वो कवर करने चाहिए। उसके लिए आपको वो न्यूज़पेपर में मिलेंगे या आपको वो वेबसाइट्स में मिलेंगे, जैसे कि लाइव लॉ है, ठीक है, SEC है, ये सारे जो वेबसाइट्स हैं इसमें आपको जो लीगल न्यूज़ है अपनी वो मिलेगी। लीगल न्यूज़ आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ एक मंत्र है कि आपको लीगल न्यूज़ डेली बेसिस पे कवर करनी होगी, तभी जाके आपकी जो लीगल रीजनिंग है वो भी कवर हो सकती है, ठीक है। और क्लासेस करिए आप अच्छे से, ताकि आपको टॉपिक्स और क्लियर हों, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर। अगर हमें क्वेश्चन पेपर ही समझ में नहीं आया है
तो हम सब्जेक्ट के बारे में जान के, किसी और चीज़ के बारे में जान के हम क्या मेहनत करेंगे, हमें पता ही नहीं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में एक्चुअली मूव करना है। तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर की, हमें क्वेश्चन पेपर समझ में आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमें एक्चुअल में उसमें करना क्या है। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, आप पहले सबसे पहला टास्क ही आपका ये होना चाहिए, अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालना है और उसे एक बार आपको पढ़ना है। आप टाइम सेट कर लीजिए कि आपको 2 घंटे में ही वो क्वेश्चन पेपर पूरा रीड करना है। अब आप बोलेंगे कि हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी 12th में हैं और वो ये एग्ज़ाम देंगे, उन्होंने सोचा कि बिना प्रिपेयर करे ही हम दे लेते हैं, एक बार एक हमें आइडिया लग जाएगा हम कितना जानते हैं, कितना हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये है कि अगर आप सबसे पहले, अभी आपने अगर कोई प्रिपरेशन नहीं की है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखिए। आप बोलेंगे बिना पढ़े कैसे, नहीं, आपको पता चलेगा कि आपको बिना पढ़े भी कितना समझ में आया है ना। इससे आपको अपने एरियाज़ पता चलेंगे कि मेरे क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, मेरे क्या वीक एरियाज़ हैं, या मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इस एरिया के बारे में, नॉलेज है इस एरिया के बारे में। ठीक है, इसमें आपको ये होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कितना समझ में आया है, वो क्या लैंग्वेज है, वो आप उस लैंग्वेज के साथ कोऑपरेट कर पाए नहीं कर पाए हैं, आप दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इससे आपको एक ये चीज़ पता चलेगी। फिर वही आपको डिफ़िकल्ट एरियाज़ पता पड़ेंगे कि मेरे कौन से डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं जहाँ मुझे कुछ नहीं आया है। ठीक है, और आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पता चलेंगे जहाँ आपको लगेगा कि ओह ये मेरे मैक्सिमम नंबर यहाँ से सही हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपको इससे पता चलेगा कि बिना पढ़े भी आपने कितना सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको बिना पढ़े भी आपने कितना सॉल्व कर लिया क्वेश्चन पेपर। देन अब एक ये जो पॉइंट है, डिफ़िकल्टीज फेस्ड वाइल रीडिंग, इसका मतलब है कि आपको रीडिंग करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको रीडिंग करना उतना इजी या अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग की हॉबी होती है, उन्हें रीडिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन कुछ लोगों की नहीं होती है, उन्हें रीडिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है। इससे आपको ये भी एक पॉइंट मिलेगा कि आपको अपनी रीडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और रीडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही टेक्निक है, न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, फिर आपको इसमें एक और चीज़ पता पड़ेगी, आपकी रीडिंग स्पीड क्या है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे में आप सिर्फ पेपर ही नहीं पढ़ सकते हैं। पता पड़ा आप सिर्फ पेपर देखने के लिए बैठे थे और आपका पूरा दिन निकल गया, नहीं, आपको उस 2 घंटे में रीड करके अपना दिमाग लगा के सॉल्व भी करना है, मार्क भी करना है। ठीक है, देयर आर मैनी अदर फॉर्मेलिटीज़ ऑल्सो। तो आप सिर्फ पूरा दिन या 2 घंटे बस पढ़ने में नहीं निकालेंगे, रीड करने में नहीं निकालेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा। ओके, और फिर जब ये सब हो जाए, ठीक है, आपने देख लिया क्या है क्या नहीं, कितना आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, मतलब कौन सा आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, इसे साइड में लिख लीजिए। नोट कीजिए कि आपके क्या स्ट्रॉन्ग एरिया निकल के आया है, क्या वीक एरिया निकल के आया है, कौन से एरिया में आप सबसे कम सॉल्व कर पाए, किस में आपको बिल्कुल समझ नहीं आया। ठीक है, किस में आपके सबसे हाई, मतलब सबसे ज़्यादा आपने करेक्ट हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आप रेट कीजिए खुद को उस उस क्वेश्चन पेपर के और आंसर के अकॉर्डिंग अपने आप को रेट कीजिए कि 10 में से मैं अपने आप को कितना रेट करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, आप इसे प्लीज़ फॉलो कीजिए। देन जब हम हाउ टू प्रिपेयर इन 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत क्रूशल हो जाता है कि हम अपना आखिरी का 1 महीना कैसे प्रिपेयर करें, कैसे यूटिलाइज करें। सो हाउ टू मैनेज योर लास्ट 1 मंथ। तो इसके लिए सिर्फ आप ये नहीं कर सकते हैं लास्ट के 1 मंथ में कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने भाग रहे हैं, अपना टॉपिक क्लियर करने भाग रहे हैं, आप सब्जेक्ट समझ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ रहे हैं। नहीं, लास्ट का जो 1 मंथ है वो आपको पूरा का पूरा डेडिकेट करना पड़ेगा। आपको मॉक्स देने पड़ेंगे, आपको जितना MCQ मिल रहा है उसे जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए। तो आपको मॉक्स देने हैं, MCQ, यही आपका लास्ट का 1 मंथ है, इसी में आपका लास्ट का जो 1 मंथ है वो डेडिकेट होना चाहिए। फिर आपको लास्ट के 1 मंथ में ये नहीं करना है कि आप अपना वीकर एरियाज़ के पीछे भागें।
ठीक है, कि आपको लग रहा है कि ये मेरा वीक एरिया है, मैं इसको और स्ट्रॉन्ग करूँ या इसमें और फोकस करूँ तो मेरा कुछ और मार्क्स गेन हो जाएगा। नहीं, आपको अपने लास्ट के 1 मंथ में अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसे और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपका एक भी मार्क उसमें लॉस ना हो पाए। ठीक है, कहीं और एक नंबर बढ़ाने के चक्कर में आप अपने यहाँ 1-2 नंबर ना गवा दें, ये आपको अच्छे से ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है और उस पर और कैसे वर्क करना है आपको। ठीक है, फिर आपको अपने वीक एरियाज पे उतना फोकस नहीं करना है अपने आखिरी 1 मंथ में। ठीक है, आपको ज़्यादा फोकस अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे करना है। आपको कम से कम, ये नहीं है कि बस इतना ही देना है, इससे ज़्यादा अगर आप दे सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन इतना तो देना ही है। 8 to 10 आवर्स डेडिकेट आपको क्लैट के लिए करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा बहुत अच्छी बात है, अगर आप दे सकते हैं आपको देना भी चाहिए, लेकिन कम से कम 8 to 10 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे। फिर आपको हर सब्जेक्ट को 2 आवर्स डेली देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज आप बस लॉजिकल लेके बैठ गए, नेक्स्ट डे आप बस लीगल लेके बैठ गए, नहीं, आपको रोज़ 2-2 घंटे करके हर सब्जेक्ट को देना है और हर दिन आपको मॉक और MCQ सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, आपको खुद को देखना है कि आपको अपना टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, फिर आपको अपने नोट्स को हैंडी रखना है। कौन से नोट्स को, जैसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, ठीक है, लीगल का आप पढ़ रहे हैं, तो ये सारे जो नोट्स हैं ये आपको हैंडी रखने हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी so you can contact us, we are available for you. Okay, so I hope you liked our video and all the very best. Thank you.